शबरी एक भीलिनी जिसने जूठे बेर खिलाए भगवान श्री राम को, और भगवान श्री राम ने उन बेरों को खाया, बड़े प्रेम से खाया। सुनने में ये कथा बहुत अद्भुत लगती है, लेकिन क्या ये सही है? क्या रामायण में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या हम सदियों से इस बात को सिर्फ मानते आए हैं? क्या यह वास्तव में सच है या केवल एक मान्यता? रामायण के संदर्भ में शबरी और उनके जूठे बेरों के विषय में तो हम सभी जानते हैं। सदियों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को ढूंढते हुए माता शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं, तो उन्हें देखकर शबरी, जो वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, बड़ी प्रसन्न होती है। फिर वे उन दोनों भाइयों को खाने के लिए बेर देती है। बेर मीठे हैं या नहीं, इसीलिए उन्होंने उसे पहले ही चख रखा था। बाद में उसी जूठे बेर को श्री राम और लक्ष्मण ने बड़े प्रेम से खाया। यह कथा निस्संदेह भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम को दर्शाती है, किंतु क्या वास्तव में कभी श्री राम ने माता शबरी के जूठे बेर खाए थे? यदि आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। माता शबरी का बहुत थोड़ा वर्णन हमें रामायण में मिलता है, और उसमें भी श्री राम द्वारा उनके जूठे बेर खाने का कहीं कोई प्रसंग नहीं आता। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के सर्ग 74 में माता शबरी का वर्णन है। इसके अनुसार जब श्री राम और लक्ष्मण राक्षस कबंध के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए महर्षि मातंग के आश्रम में पहुंचे, तो वहां उनकी भेंट शबरी से हुई। उन दोनों भाइयों का यह देखकर शबरी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर उन दोनों का उचित सत्कार किया। तब जब श्री राम ने शबरी की कुशल पूछी, तो उन्होंने उनसे कहा कि उनके दर्शनों से वो धन्य हो गई। जिस समय श्री राम चित्रकूट पधारे थे, उसी समय उनके गुरु महर्षि मातंग ने अपने देह का त्याग किया था। परम लोक जाने से पहले उन्होंने शबरी को यह बताया था कि भविष्य में श्री राम अपने भाई के साथ इस आश्रम में आएंगे। उनके दर्शनों के बाद ही शबरी उत्तम लोकों को प्राप्त करेगी। यह सब बताकर शबरी ने श्री राम को पंपा सरोवर पर उगने वाले कई प्रकार के जंगली कंदमूल दिए, जिनका वर्णन अरण्य कांड के सर्ग 74 के श्लोक 17 में आता है। इस श्लोक के अनुसार शबरी कहती है कि उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी, इसीलिए हे प्रभु, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली कंदमूलों का संचय किया है। तब श्री राम ने शबरी से महर्षि मातंग के तेज को देखने का अनुरोध किया, जो उनके देहावसान के बाद आज तक जल रहा था। इस पर शबरी ने उन दोनों को वो स्थान दिखाया। इसके बाद शबरी ने श्री राम की आज्ञा लेकर अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया और अपने लोक चले गई। तो पूरे वाल्मीकि रामायण में माता शबरी की बस इतनी ही कथा हमें मिलती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस प्रसंग में उनके जूठे बेरों का कोई वर्णन नहीं दिया गया। तो फिर आखिर माता शबरी के जूठे बेरों की कथा आई कहां से? इस विषय में अधिकतर लोग ये समझते हैं कि माता शबरी के जूठे बेरों की कथा गोस्वामी तुलसीदास ने अपने महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस में लिखी है, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत है। रामचरितमानस के अरण्य कांड के 34वें दोहे में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि उन्होंने अर्थात शबरी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्री रामचरितमानस में भी माता शबरी के जूठे बेर का कोई संदर्भ हमें नहीं मिलता। वैसे भी श्री राम द्वारा किसी का जूठा खाना बहुत अजीब सा लगता है। इसका कारण ये नहीं कि चूंकि शबरी एक भीलिनी थी, इसीलिए श्री राम उनका जूठा नहीं खा सकते थे। हालांकि शबरी एक भीलिनी थी, इसका वर्णन भी हमें रामायण में कहीं नहीं मिलता। किंतु बात यहाँ पर उनकी जाति या वर्ण की नहीं है, बल्कि शास्त्रों में किसी के भी, यहाँ तक कि अपने स्वजन बंधु बांधवों के भी जूठे भोजन को त्याज्य बताया गया है। इसीलिए ये बात बिल्कुल सही लगती है कि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अब रही बात ये कि श्री राम द्वारा माता शबरी के जूठे बेर को खाने का प्रसंग किस ग्रंथ में है, तो इसके बारे में भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका वर्णन पद्म पुराण में है। पद्म पुराण में श्री राम के वनवास का संक्षेप में वर्णन अवश्य है, और माता शबरी का वर्णन भी वहां आता है, किंतु वहां पर भी उनके द्वारा जूठे बेर खिलाने का कोई संदर्भ हमें नहीं मिलता। शायद इस प्रसंग में जो भक्ति रस की अधिकता है, उसी के कारण माता शबरी द्वारा जूठे बेर खिलाने की जो कथा है, वो लोक कथाओं में प्रसिद्ध हो गई
और पीढ़ी दर पीढ़ी यही बात चलती आ रही है। यदि भक्ति भाव से देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रसंग लगता है, किंतु सत्य तो ये है कि किसी भी प्रामाणिक ग्रंथ में इस बात का कोई वर्णन हमें नहीं मिलता। इस वीडियो का ध्येय किसी भी प्रकार से इस प्रकरण के पीछे जो भक्तिभाव छुपा हुआ है उसे नकारने का नहीं है, बल्कि दर्शकों को इस सत्य से अवगत कराना है कि वास्तव में हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा क्या है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।